हेलो बच्चों, आज हम लोग वर्ग 10 में द्विघात समीकरण से संबंधित एक क्वेश्चन पढ़ेंगे। ठीक ना। देखिए, एक क्वेश्चन जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक, ये जो है इसको हल करने पर हमें द्विघात समीकरण प्राप्त होगा और उसके अनुसार जो है हम लोग को किसका मान निकालना होगा, यक्स का मान निकालना होगा। इसलिए हम इसको क्या कहें, ये जो है किस चैप्टर से है, तो द्विघात समीकरण के चैप्टर से है। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग सवाल पढ़ लेते हैं। क्या दिया है, देखिए दिया है कि 4 पर घात यक्स प्लस 1 में 4 पर घात यक्स बराबर 16 सही 1/4 में यक्स का मान ज्ञात करें। ठीक, तो देखिए इसको हल करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या काम करते हैं कि जो 4 पर घात यक्स है, देखिए यहाँ पर भी है यहाँ पर भी है। ठीक, इतना बराबर हम लोग कुछ मान लेते हैं। इतना बराबर हम लोग क्या करेंगे, कुछ मान लेते हैं। ए बी सी जो भी माना हो मान सकते हैं हम लोग। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर तो लिख देते हैं कि 4 पर घात यक्स बराबर आप क्या चीज, तो पी मानने पर क्या चीज, पी माना। ठीक ना, हो गया इतना। तो अब जहाँ 4 पर घात यक्स रहेगा वहाँ पर हम लोग क्या मान रख देंगे, तो पी रख देते हैं। देखिए यहाँ पर 4 पर घात यक्स है तो हम लोग क्या रख लेते हैं, इसलिए लिख देते हैं यहाँ पर पी रख दें। क्या चीज, तो पी प्लस हो जाएगा 1 में क्या चीज, तो पी हो जाएगा बराबर कितना है, तो 16 सही 1 कितना है, 16 है। ठीक, अब आगे हम लोग क्या काम करते हैं, देखिए यहाँ पर इसके बटा में कुछ नहीं तो हम लोग क्या रख लेते हैं, 1 रख लेते हैं। तो 1 रखने के बाद ये क्या प्राप्त हुआ हमको, तो भिन्न का जो है जोड़ प्राप्त हुआ। तो इधर भिन्न का जोड़ प्राप्त हुआ तो 1 में पी का हम लोग क्या कर लेते हैं, 1 पी यानी हर का लसा ले लेते हैं। तो 1 और पी का लसा क्या होगा बच्चे, तब पी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पी होगा। तो पी में अब 1 से यानी पहले भिन्न के हर से भाग करेंगे, तो पी में 1 से भाग करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, पी प्राप्त होगा। तब पी में अब हम लोग ऊपर अंश में गुणा कर लेते हैं, तब पी में पी से गुणा करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा पी स्क्वायर। अब प्लस देखिए प्लस हो जाएगा, देखिए पी से अब फिर इसमें भाग करेंगे लसा में पी से, हाँ दूसरा भिन्न के हर से, तो पी से पी कितने बार में ख़त्म होगा, 1 बार में। तो 1 बार में जब ख़त्म होगा तो 1 में 1 का गुणा करेंगे तो क्या आएगा, तो 1 आएगा। अब देखिए इसको हम लोग तोड़ लेते हैं कैसे, तो देखिए 16 में 16 का गुणा कर लेते हैं, तो 16 16 में गुणा करेंगे तो 256 आएगा। 256 में 1 जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा, तो 257 हो जाएगा। अब बटा में कितना रख लिया जाएगा, तो 16 ही रख लेते हैं। ठीक, अब देखिए अब हम लोग क्या, देखिए बराबर के दोनों तरफ भिन्न के रूप में है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, अब तिर्यक गुणा कर लेते हैं। ठीक ना, एकांतर गुणा कर लेते हैं। तो देखिए पहले इसमें हम लोग गुणा करते हैं 16 में पी स्क्वायर प्लस 1 से, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 16 में पी स्क्वायर से गुणा करेंगे तो क्या होगा, तो 16 पी स्क्वायर हो जाएगा। प्लस देखिए यहाँ पर 16 में 1 से गुणा करेंगे तो क्या होगा, 16 बराबर अब 257 में पी से गुणा करेंगे तो क्या होगा, तो 257 पी हुआ। ठीक, अब आगे क्या करते हैं हम लोग कि अब 257 को इधर पक्षांतर कर देते हैं। देखिए यहाँ क्या है, प्लस में है, इधर लाएंगे तो क्या चीज़ में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो आपका हो जाएगा यहाँ पर क्या चीज़, तो ये हो गया 16 पी स्क्वायर, इसको ये लेंगे लाइए, ठीक ना, बायां पक्ष में, तो ये प्लस है तो इधर आएगा क्या चीज़ में हो जाएगा, तो माइनस में हो जाएगा। 257 पी हो गया, आई प्लस 16 इसी पक्ष में रहने दीजिए, प्लस कितना 16 बराबर क्या हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा इधर। अब देखिए अब हम लोग आगे, अब इसमें क्या हुआ कि ये जो है द्विघात समीकरण हमारा प्राप्त हुआ। तो द्विघात समीकरण जब प्राप्त हो गया तो इसको हम लोग जो है हल कर लेते हैं। तो देखिए ये द्विघात समीकरण है, तो हल करने के लिए क्या चीज़, तो पहले जो है 3 पद में है तो शुरू वाले और अंतिम वाले पद से गुणा करते हैं। तो 16 में 16 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 16 16 में गुणा करेंगे तो 256 होगा। देखिए 256 पी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर क्या है, देखिए दोनों के आगे के चिन्ह से गुणा कर लेते हैं। इसके आगे भी प्लस है और इस 16 के आगे भी प्लस है, इस 16 के आगे भी प्लस है, तो प्लस प्लस में गुणा करेंगे प्लस हो जाएगा। प्लस का मतलब क्या हुआ, जोड़ होता है। प्लस का मतलब क्या होता है, तो जोड़ होता है। तो इसमें क्या करेंगे हम लोग कि अब 216 का यानी मध्य पद को 2 भागों में बांट कर गुणन खंडन करेंगे हम लोग। तो इसका आप लोग
क्लास 8 से लेकर जो है 9 के बीच में जो है गुणनखंडन करना सीख लिए हैं, उसी तरह से हम लोग इसका गुणनखंड करेंगे। तो देखिए 256 का ऐसा गुणनखंड करें, ऐसे दो भागों में बांटे कि दोनों भाग में गुणा करें तो 256 ही रह जाना चाहिए। देखिए यहाँ पर प्लस है ना, यानी जोड़ने की बात बोल रहा है। तो जोड़े तो कितना हो जाए, तो जोड़ने पर आपको जो है 257 होना चाहिए। तो इसमें कुछ नहीं है, क्या कर देना है, देखिए तो 200 अगर 56 में से कटाएंगे तो एक बार में कट जाएगा। तो देखिए 256 में एक का गुणा करेंगे तो 256 ही रहेगा, और 256 में एक जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 257 होगा। तो अब हमारा जो है क्या चीज़, तो एक 256 हो जाएगा, 56 पी हो जाएगा, और एक जो है केवल एक पी होगा, यानी एक लिखते नहीं है, केवल पी हो जाएगा। ठीक ना। तो अब इसको जोड़ना है, हमको क्या करना है, जोड़ना है। तो जोड़ने के लिए हमको दोनों चिन्ह जो है सेम होना चाहिए, यानी समान चिन्ह होना चाहिए, प्लस प्लस नहीं होना चाहिए, नहीं तो माइनस माइनस ही। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर माइनस है, तो हमारा बड़ा भाग और छोटा भाग दोनों भाग जो है क्या चीज़ में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। ठीक ना। तो हम कितना यहाँ पर हम लोग लाए, तो यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं अब यहाँ पर, तो 16p² अब माइनस हो जाएगा 256p, अब माइनस पी, अब प्लस कितना है, तो 16 बराबर 0 हो गया। ठीक। अब इसमें हम लोग क्या काम करते हैं, प्रथम दो पदों में पहले हम लोग कॉमा ले लेते हैं। देखिए 16 से भी कट जाएगा, 16 से भी कट जाएगा। ठीक ना। तो 16 से जब दोनों कट जाएगा, तो यहाँ पर हम लोग 16p कॉमा ले लेते हैं। देखिए पी इसमें भी है, इसमें भी है, तो 16p कॉमा ले लेते हैं। तो देखिए 16 से 16 कट जाएगा, तो p बचेगा, p² में p से भाग करेंगे तो केवल क्या, घात यहाँ पर 2 है तो एक घात हट जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, तो p हो जाएगा। माइनस देखिए अभी 16 में इसमें भाग करेंगे तो 16 बार में ही कटेगा। अब देखिए p से भाग करेंगे तो p से p खत्म हो जाएगा, यानी इतना हुआ। अब इसमें हम लोग कॉमन, देखिए सबसे पहले यहाँ पर माइनस है तो माइनस रख लीजिए। ठीक। अब इसमें जो है कोई कॉमन नहीं है, तो कोई कॉमन नहीं है तो कितना से भाग करेंगे, एक से लेंगे, यानी एक कॉमन लेंगे। तो देखिए तो एक से कॉमन लेंगे तो क्या होगा, तो यही वाला जो है p-16 है वही इसमें भी हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, भाग करने पर p-16 बराबर 0 हो गया। ठीक। अब देखिए यह हो जाएगा, अब यहाँ पर p-16 कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचेगा, तो बचेगा आपका 16p-1 बराबर क्या चीज़, 0। ठीक। यहाँ पर दोनों बराबर हम लोग 0 लेकर हल कर सकते हैं। देखिए इंटू में है तो इतना बराबर भी 0 होगा, अगर इतना बराबर लिखेंगे तो भी 0 होगा, इतना बराबर लिखेंगे तो भी 0 होगा। तब यहाँ पर सबसे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, तब p-16 बराबर क्या लिख लेते हैं, 0 लिख लेते हैं। अब देखिए यह हो जाएगा आपका, तो p बराबर हो जाएगा कितना, तो 16, यानी 0 अब प्लस हो जाएगा 16, पक्षांतर कर देंगे तो इसलिए p बराबर क्या प्राप्त हुआ, तो p बराबर हो गया आपका 16। पुनः अब देखिए पुनः लिख देते हैं, पुनः ये क्या है, तो p-16p-1 बराबर क्या चीज, 0। अब देखिए तो 16p बराबर क्या हो जाएगा बच्चे, तो 0 अब प्लस हो जाएगा 1, आपका हो गया, या हो जाएगा 16p बराबर 1, इसलिए p बराबर हो गया 1 कितना, तो 16 हुआ। ठीक ना। लेकिन हमको जो है यक्स का मान निकालना है, सवाल में हमको क्या दिया था, यक्स दिया था, हमको p नहीं दिया था। तो अब देखिए यहाँ पर हम लोग क्या काम करते हैं, सबसे पहले ध्यान दीजिए कि हम लोग p बराबर क्या माने थे। तो यहाँ पर देख रहे हैं ना कि जो p जो है 4x के बराबर, यही हम लोग माने थे। तो यहाँ पर अब कुछ नहीं करना है, यहाँ से आपका आंसर तुरंत अब निकल आएगा। देखिए क्या कर देना है कि अब आपको जो है यहाँ पर लिखिएगा कि चूंकि 4 पर घात यक्स बराबर क्या माने थे, तो p माना गया है, यही ना माना गया है। तब देखिए तो यहाँ पर हम लोग 4 पर घात यक्स बराबर, देखिए p का मान पहला कितना आया है, तो p का मान देख रहे हैं पहला 16 आया है, तो p के जगह पर क्या कर देते हैं, तो 16 लिख देते हैं। ठीक ना। इसको भी हम लोग जो है 4 के घात में तोड़ देते हैं। देखिए इधर आधार कितना है, 4 है, तो इसका भी आधार 4 होना चाहिए। तो क्या इसके जगह पर हम लोग लिख सकते हैं, तो 4 पर घात यक्स बराबर, ये जो है 4 के कितना का स्क्वायर है, तो देखिए 4 का स्क्वायर, इसके जगह पर हम लोग 4 का स्क्वायर, यानी 4 गुणे 4 2 बार रखेंगे तो आ जाएगा, आधार भी 4 हो जाएगा, यानी 4 का स्क्वायर हम लोग कर सकते हैं, यहाँ पर 4 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक। अब देखिए दोनों का आधार क्या हुआ, तो सेम हुआ। तो देखिए 4 से 4 क्या होगा, तो कट जाएगा,
इसलिए यक्स बराबर कितना हुआ, तो 2 हुआ। देखिए एक मान हमको निकल गया यक्स का मान, पुनः लिख देते हैं, पुनः क्या चीज़, तो 4 पर घात यक्स बराबर क्या आया है, तो पी है। ठीक, अब देखिए एक और पी का मान आया था, यहाँ पर अब लिख सकते हैं हम लोग 4 पर घात यक्स बराबर पी का मान यहाँ पर देख रहे हैं लास्ट में कितना आया था, 1/16 है। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख देते हैं, यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे 1 के बटा में क्या चीज़, 16 लिख लिए। ठीक, 1 के बटा में क्या लिख दिए, 16 लिख दिए। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा ज़रा, ठीक ना, 4 पर घात यक्स बराबर आपका हो जाएगा, देखिए 1/16 है, तो इसको हमें एक सूत्र के रूप में तोड़ते हैं। जैसे मान लीजिए अगर कोई भी घात पर अगर यहाँ पर अगर माइनस हो, अगर किसी भी आधार का घात अगर माइनस हो तो उसको किस रूप में लिखा जाता है, तो ये हो जाएगा आपका 1/यक्स। ठीक, 1/यक्स। तो उसी तरह से यहाँ पर क्या है, 1/16 है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, तो 16 पर घात जो है -1 लिख सकते हैं। ठीक ना, 16 पर घात घात क्या लिखेंगे, -1। अब देखिए यहाँ पर अब हो जाएगा आपका 4 पर घात यक्स बराबर, देखिए इसको भी 4 के घात में तोड़ देते हैं हम लोग, तो ये क्या होगा, 4 गुणे 4 यानी 4 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, और इसके ऊपर क्या है, तो -1 है घात। ठीक, अब देखिए ये हो जाएगा आपका 4 पर घात यक्स बराबर, ये हो जाएगा, देखिए 4 पर घात क्या हो जाएगा, अब घात में गुणा कर दिया जाता है, तो 2 में -1 से गुणा करेंगे तो क्या होगा, तो -2 हुआ। ठीक, अब क्या होता है, देखिए यहाँ पर भी आधार 4 है, यहाँ पर भी आधार 4 है, क्या हुआ, कट जाएगा, तो बचेगा क्या चीज़ हमारा, अब तो यक्स बराबर बच गया क्या चीज़, तो -2। यक्स बराबर क्या हुआ, -2, तो यानी हमारा आंसर क्या होगा, तो एक हो जाएगा 2 और एक हो जाएगा -2, यही क्या हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा। ठीक,